So today we are going to solve this task from past paper winter 18 paper number 3. Okay, and these are our related, you can say that, resource files. Okay, so क्या नाम है आपका? जुहेब। इसके अंदर सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो भी इंस्ट्रक्शंस उसके अंदर दी हो ना, बड़ी ध्यान से पढ़नी होती हैं। यानी कि कोई भी अगर आपको असाइनमेंट मिले या कोई भी टास्क मिले, उसके अंदर जो जो उसने हाईलाइट किया हुआ ना कि ये काम करना, तो वो बड़े ध्यान से आपने देखना होता था कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि कौन सा काम कैसे करना है। जैसे कि उसके अंदर बेसिकली हमने इसके अंदर जो ये वाला पास पेपर है, उसके अंदर हमने फार्मूले इंप्लीमेंट करने हैं, सारे जो हमने लर्न किए हैं। अब कैसे इंप्लीमेंट करने हैं, जो जो वो हमें कही जाएगा वो हम करते जाएंगे। इसी तरह अगर आपको कोई असाइनमेंट मिलती है तो आपने भी उस असाइनमेंट को बड़े ध्यान से पढ़ना होता है कि उसमें क्या क्या डिमांड किया है, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना होता है। ठीक है। अब जैसे कि उसने जो इंस्ट्रक्शंस आपकी कैसे दी हुई हैं, उसने सबसे पहले आपको ये मेंशन किया कि आपको स्प्रेडशीट प्रिपेयर करेंगे जिसमें आपने कुछ कैपेसिटीज़ या फिर सेल प्राइस जो है ना वो करनी है कैलकुलेट। ठीक है, एक शेड के लिए। अब दूसरी बात क्या है कि आपने जो है ना, जब भी आप एक्सेल की बात करें तो फार्मूले आपने हमेशा वो यूज़ करने होता है जो एक्सेल के फार्मूले हैं। तो इसलिए वो आपको कह रहा है कि आपने एफिशिएंट मेथड यूज़ करने हैं, यानी कि जो जो फार्मूले उसने एक्सेल में इंट्रोड्यूस कराए हैं वो यूज़ करेंगे आप। उसके अलावा यूज़ करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर एक्सेल लर्न किया और आप जो है फार्मूले इंप्लीमेंट नहीं करते तो क्या फ़ायदा। फिर भी आपने प्लस माइनस मल्टीप्लाई करना है या फिर वो पावर के फंक्शन यूज़ नहीं करने, तो कोई फ़ायदा नहीं है। अब इसके अंदर उसने सबसे पहले क्या किया है कि करेंसी वैल्यू जो है ना, आपने जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको आपने 2 डेसिमल प्लेस करना है। यानी कि जो आपका पॉइंट है ना अशारिया, उसके बाद हमेशा आपकी कितनी 2 वैल्यूज़ आनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। ठीक है। अब ये सारी रोज़ के लिए कह रहा है। उसके बाद कह रहा है जितनी लेंथ्स हैं उनको आपने 1 डेसिमल प्लेस करना है। सही है, यानी कि पॉइंट के बाद सिर्फ एक वैल्यू आनी चाहिए। उसके बाद आप क्या कह रहे हैं कि जो एरिया वो आपका 3 डेसिमल प्लेस होना चाहिए। और उसके बाद ये जो कैपेसिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ उसने मेंशन की हैं, तो हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं ताकि हमें याद रहे कि हमने इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है बाद में। पहले हम क्या करेंगे, पास पेपर पहले हम इस पेपर को सॉल्व करेंगे, बाद में ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करेंगे, ये आसान हो जाएगा। उसके बाद वो क्या कह रहा है कि आपने कोई भी एक सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए ये वाली फ़ाइल ओपन करनी है। हम क्या कर लेते हैं कि ये वाली जो फ़ाइल है ये हमारे पास ये गिवन है। ठीक है, मैं आपको ये फ़ाइल प्रोवाइड करूँगा तो आपने इसके साथ करना है। अब ये हमने फ़ाइल ओपन कर ली, इसको देख लिया। अब आगे से वो हमें क्या कहने लगा हुआ है, वो हमें क्या रहा है, कहता है कि ऐड योर नेम, सेंटर नंबर, कैंडिडेट नंबर, हेडर एंड द फुटर ऑफ द स्प्रेडशीट। जब हम और उसके बाद आपने इसको सेव कर देना है इस नाम से। ठीक है। और उसके बाद फिर आपने इसकी जो है ना, जो सबसे पहले ऊपर जो है ना, सेव करने के बाद आपने 5 रो इंसर्ट करनी है, 5 रोज़ इंसर्ट करनी है। अब मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि जब भी आपने हेडर और फुटर इंप्लीमेंट करना है, हम जाएंगे व्यू में। व्यू में जाने के बाद हम इसका पेज लेआउट ओपन कर लेंगे। पेज लेआउट ओपन करने के बाद हमारे पास देखो ये हमें बता रहा है ये हेडर है। एंड फुटर की तरफ अगर हम जाएँ तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ होगा गो टू फुटर। सो एनी हो, दिस इज़ अ हेडर। ये हेडर आ गया। फुटर की तरफ जाना हो तो वी विल गो टू फुटर, दिस इज़ अ फुटर। ये हमारे पास फुटर आ गया। नीचे वाली जगह फुटर होती है, ऊपर वाली जगह हेडर होती है, जैसे हमने वर्ल्ड के अंदर किया था, ऐसी बात है। अब उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि हमने अपना नाम जो है ना, या हेडर या फुटर दोनों में से एक जगह पे करना है। मैं कहता हूँ लेट्स से हम उसको फुटर पे कर लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे। लेट्स से कि मैं सेंटर में ही अपना नाम लिख देता हूँ, बल्कि राइट पे लिख देता हूँ। तो नाम मेरा जुहेब है। ठीक है, और उसके बाद जुहेब। उसके बाद दूसरी जो चीज़ वो मुझे कह रहा है कि मैंने अपना सेंटर नंबर लिखना है। पाकिस्तान का जो सेंटर नंबर होता है दैट इज़ इसका, पाकिस्तान का जो सेंटर नंबर होता है वो ये होता है। अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे इसको देखें ना तो ये सेंटर नंबर होता है। रोल नंबर अभी हमें पता नहीं है तो हम इसको 0099 लिख देते हैं। ओके। अब इसके बाद दूसरी जो चीज़ आपको कह रहा है कि हेडर और फुटर यूज़ करने के बाद हमने क्या करना है कि हमने इस फाइल को सेव कर देना है। किस नाम से, एक तो ये है कि एज द नेम ऑफ शेड, उसके बाद फिर आपने अपना जो है वो अपना रोल नंबर लिखना है। ठीक है, तो लेट्स से कि हमारा रोल नंबर क्या है, 0099 है। तो मैं पहले इस व्यू को जो है ना सिंपल व्यू में चला जाऊँगा। तो उसके लिए मैंने क्या करना है, यहाँ पे आके ये व्यू में पहले मैं इस पे लेआउट व्यू में आऊँ, उसके बाद मैं नॉर्मल व्यू में चला जाऊँगा। अब आपको शीट ऐसे नज़र आ रही है, सही है जी। इसको सेव करने के लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा सेव पे, सेव एज पे चला जाऊँगा और यहाँ पे डेस्कटॉप पे यहाँ पे सेव करना चाह रहा हूँ जहाँ मैं वर्क कर रहा हूँ। इसको ब्राउज़ करके तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा शेड
अंडरस्कोर और रोल नंबर मेरा क्या है 0099, इस नाम से मैंने सेव कर दिया। इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब मैंने इसको सेव कर दिया तो ये मेरे पास अब न्यू फाइल जो है ना वो यूज़ हो रहा है। ओके द प्रॉब्लम है कि मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि हम इसका जो है वो चेंज करेंगे फाइल टाइप। तो फाइल टाइप हमने इसकी चेंज करनी थी, एक्सेल बुक हमेशा यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे जितने फार्मूले एक्सेल बुक में हैं पहले ये जो हमें CSV फाइल में होता है उसमें हमारे फार्मूले सेव नहीं होंगे। तो इसको जो है मैं सेव कर लेता हूँ, तो इसको मैं रिप्लेस भी कर लूँगा क्योंकि मैंने गलत फाइल सेव कर दी हो। तो उसके बाद क्या था कि यहाँ पे अगर इसको हम देखें कि ये जो हमारा है पास पेपर, इसमें ये जो हमने इतना कर लिया, इसको सेव कर लिया। उसके बाद कह रहा है कि हमने क्या करना है कि इंसर्ट 5 रोज़ एट द टॉप ऑफ द स्प्रेडशीट के बिल्कुल टॉप पे हमने 5 रोज़ जो है ना वो इंसर्ट करनी है। अब वो कैसे इंसर्ट करनी है, यहाँ स्प्रेडशीट पे आके ये हम इस इधर आके यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, देन राइट क्लिक करने के बाद हमने 5 दफ़ा इंसर्ट करना है। ओके, 1 टाइम इंसर्ट, देन 2 टाइम इंसर्ट, देन 3 टाइम इंसर्ट, देन 4 टाइम इंसर्ट, देन वी विल गो फॉर लाइक हमने 5 रोज़ इंसर्ट करनी है। देखो 1 2 3 4 5 एम्प्टी रोज़ वी गॉट देम। उसके बाद आगे से वो हमें क्या कह रहा है कि कहता है ऐड दीज लेबल्स एंड फॉर्मेट सेल लुक लाइक दिस। हमने ये लेबल ऐड करने हैं और उसके बाद सेल को ऐसे बनाना है कि ऐसे नज़र आए, बिल्कुल एज इट इज़। अगर आप इसको गौर से देखें तो देखें एज इट इज़ बनाना है, ज़रा भी जो है ना डिफरेंट ना हो। जैसे आपकी ये बहुत बड़ा है, दैन अगर आप इसको देखें तो इट इज़ लाइक कि आप इसको देख सकते हैं ये हाफ़ नज़र आ रहा है, हाफ़ नज़र नहीं आ रहा। इस तरह 5 भी आपको हाफ़ नज़र आ हाफ़ नज़र नहीं आ रहा, और ये इसकी हाइट जो है वो डबल है जी। ओके, सो दिस वन इज़ बिल्कुल इसको हम ऐसे बनाएंगे, और ये बोल्ड में आपका स्टाइल और अटैलिक भी हुआ है, तो हम बिल्कुल सेम एज इट इज़ फॉर्मेटिंग करेंगे ताकि हमें वो 6 मार्क्स दे दे इस चीज़ के। तो चेक इट। देन यहाँ पे आ जाते हैं, क्या कह रहा है, शीलाज स्टील मिल, स्टील शेड्स। तो यहाँ पे आके सबसे पहले हमने क्या करना है कि देखो इसके ऊपर उसने क्या किया हुआ है कि सारे जो है ना इसमें कोई आपका बॉक्स जो है ना सिंगल कॉलम नहीं, सबको मर्ज कर दिया हुआ। इसके लिए हम यहाँ से लेकर यहाँ तक K1 तक है, देख लें इट इज़ लाइक A1 से लेकर K1 तक। तो मैं इसको क्या कर दूँगा, आई विल गो वेल लाइक ये टूल है हमारे पास सेंटर एंड मर्ज, इसको सेंटर एंड मर्ज कर दूँगा, और यहाँ पे मैं क्या टाइप कर दूँगा, शीलाज स्टील शेड। ओके, सो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। अब उसका फ़ॉन्ट भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो इसका फ़ॉन्ट भी मैं इंक्रीज़ कर दूँगा। लाइक इसको अगर हम इसको देखें तो ये आ रहा है हमारा B से लेकर J तक। तो एक तो मैंने इसको ये करना है बोल्ड, दूसरा इट शुड बी लाइक B से लेकर J तक होना चाहिए, तो मैं इसको B से लेकर ओके लाइक दिस वन इज़ गुड। तो यहाँ तक वो आ रहा है। तो इसको दूसरी बात यह है कि उसने क्या किया हुआ है कि जो है ना बैकग्राउंड है वो क्या ग्रे दिया हुआ है। तो आई विल गो हेयर लाइक, तो उसके बाद फिर मैं इसका जो बैकग्राउंड है यहाँ पे टूल है, इसको मैं ग्रे कर दूँगा लाइक दिस वन इज़ गुड। एक मिनट, मेरे ख्याल से यही है, इसको देखते हैं एंड बिल्कुल यही है। अगर इसको एक और थोड़ा सा डार्क कर लें तो ये अब ठीक है। नाउ दिस वन इज़ गुड, बोथ आर सेम। उसके बाद आपने देखना है कि ये वाली रो ठीक है, और जो ये वाली रो है बोथ ऑफ देम दीज रो 2 और जो 5 है उसको उसने क्या किया हुआ है, आखिरी लाइन में जो 2-3 गलतियाँ एक लफ्ज़ गलत हुआ है शुरू में, जो लफ्ज़ गलत है ना उसको रीड आउट करें आप, तो उसको सही कर लें। वो पहले उसके दोबारा लिखें, उसके बाद इस्लामियत का काम निकालें। अब ये दो अगर आप इन रोज़ को देखो ना, यहाँ पे आके 2 और जो है आपकी 5 उसकी उसने हाइट हाफ़ कर दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, इधर आके स्टार्ट में दोनों को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आएंगे और इसकी मैं आएगा रो हाइट। अब इसकी 15 है तो मैं इसकी कर दूँगा 7.5। ठीक है, मैं ओके करूँगा तो आप देखो बिल्कुल वैसी ही होगी जैसे उधर थी। सिमिलरली मैं रो 5 को सिलेक्ट करूँगा, इसकी भी मैं जो हाइट है वो क्या कर दूँगा, हाफ़ कर दूँगा। यहाँ पे रो हाइट पे आऊँगा, 15 थी तो यहाँ लिख दूँगा मैं 7.5। तो ऐसे करने से इन दोनों की जो रो की हाइट है
वो बिल्कुल वैसी हो गई हैं जैसे मुझे यहाँ पे चाहिए थी। ये देखें जी हाफ नज़र आ रही है। अब वो ये वाली रो है, दिस वन, ये जो रो है इसको उसका हाइट ने डबल किया हुआ है, उसके अंदर उसने टाइप किया हुआ है कॉस्ट ऑफ स्टील पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस्ट फैक्टर। तो यहाँ पे इधर आके मैं क्या करूँगा, जो मेरे 3 है रो, इसको इन दोनों की जो मैं हाइट है रो नंबर 3, मैं इसके हाइट को डबल कर दूँगा। यहाँ पे रो हाइट पे आऊँगा, 15 है तो मैं इसको कर दूँगा 30। ओके, सो उसने लिखा क्या हुआ था, कॉस्ट ऑफ स्टील आगे इसने लिखा पर। तो नेक्स्ट लाइन पे आने के लिए मैं आल्ट प्रेस एंटर करूँगा, नेक्स्ट लाइन पे आ गया, ठीक है। तो स्टील पर स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर, ओके। तो इस सब को मैं क्या कर दूँगा, लाइक बोल्ड कर दूँगा मैं इसको, और इटैलिक भी कर दूँगा। दिस वन इज़ डन। सिमिलरली मैं ये मेरे पास आ गया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे आके ऐसे कर देता हूँ तो बिल्कुल वैसे होगा जैसे यहाँ पे था। इज़ इट डन? बिल्कुल वैसे ही है जैसे वहाँ पे था, स्क्वायर मीटर। और इसकी जो मैं इसको ऐसे कर दूँगा बिल्कुल वैसे हो जाएगा, सेम एज इट इज़। तो दिस वन इज़ डन। एंड देन वो क्या कह रहा था, आपको यहाँ पे आना चाहिए कॉस्ट फैक्टर। मैं लिखूँगा कॉस्ट देन आल्ट प्लस एंटर, नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए फैक्टर। ओके, दिस थिंग इज़ आल्सो डन। अब ये हमारा ऐसे आ गया। अगेन इट शुड बी बोल्ड प्लस इटैलिक, के दोनों काम होने चाहिए, और सेंटर लाइन। तो ये कॉस्ट फैक्टर भी मेरे पास आ गया। अगर आप इसको देखो तो बिल्कुल ये वैसे ही है जैसे हमें यहाँ पे रिक्वायर है। ओके, तो फिर कह रहा है कि 1.54 जो इसकी कास्ट होगी इसकी 2.6 होगी, तो इट विल बी लाइक 1.54 देन 2.6। इसकी वैल्यू अगर आप यहाँ पे देखो तो ये डिस्प्ले किस में हुई है, डॉलर्स में हुई है। तो मैं क्या करूँगा, इसको डॉलर में डिस्प्ले करने के लिए इसको यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आके एक डॉलर साइन लिख दूँगा। तो दिस वन इज़ डॉलर, ठीक है। बिल्कुल ये डॉलर में प्लेस हो गया। तो मैं इसको आई विल गो लाइक करेंसी में इसकी टाइप करूँगा तो बिल्कुल डॉलर साथ लग जाएगा, ठीक है। तो दिस थिंग इज़ डन, बिल्कुल जो उसने रिक्वायरमेंट की हुई थी। और तीसरी चीज़ जो उसने कहा था कि ये रो नंबर 6 है, इसको मैं कर दूँगा बोल्ड, और उसके बाद आई विल डू लाइक इटैलिक। तो एवरीथिंग इज़ सेम एज़ बाय रिक्वायरमेंट, बिल्कुल वैसे है जैसे हमें चाहिए थी। अगर आप इसको यहाँ पे आके देखें तो डिज़ाइन बिल्कुल हमारा सेम हो गया, जैसे उसने डिज़ाइन मांगा था हमने वैसा डिज़ाइन प्रिपेयर कर दिया। ये देखो एज इट इज़ वैसे डिज़ाइन है जी। ओके, ज़बानी लिखो इसको अब आप। ओके, तो यही डिज़ाइन जो हमें रिक्वायर था वो हमने डिज़ाइन बना लिया। तो डिज़ाइन बनाना भी इतना मुश्किल नहीं है लेकिन आसान भी नहीं है। तो आपको बिल्कुल एज इट इज़ जो चीज़ दी जाए उस तरह बनानी होती है। अब वो क्या कह रहा करता है कि एंटर अ फार्मूला इन सेल्स F7 टू कैलकुलेट द फ्लोर एरिया ऑफ द शेड इन अ स्क्वायर मीटर, ठीक है। द फ्लोर एरिया इज़ लेंथ मल्टीप्लाई बाय द विड्थ, यानी कि जब आप लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। और फार्मूला किधर के प्लेस करना है, F7 में। तो F7 क्या है, दिस इज़ F7। ओके, तो हमने क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो इक्वल का साइन लेंथ स्टार मल्टीप्लाई के लिए, और विड्थ को मैं मल्टीप्लाई करके एंटर दबा दूंगा तो मेरे पास ये फार्मूला आ गया। यानी कि मैंने लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई किया तो आई गॉट द एरिया। ओके, अब इधर आ गया। तो उसके बाद आगे मुझे यहाँ कह रहा है, कहता है एंटर अ फार्मूला इन G7 में एंटर करें एक फार्मूला टू कैलकुलेट द क्यूबिक कैपेसिटी ऑफ द शेड। और उसमें आपने क्या करना है, क्यूबिक कैपेसिटी का फार्मूला ये है। अब फार्मूले को हमने बाय पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। ओके, वी आर गोइंग टू यू कैन से दैट इम्प्लीमेंट द फार्मूला इन बाय पार्ट्स। अब बाय पार्ट्स में कैसे इसको हम करेंगे, सबसे पहले हमने इन दोनों को आपस में ऐड करना है और फिर इसको डिवाइड करना है 2 से, एंड फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे फ्लोर एरिया से। सबसे पहले हम क्या करते हैं, और उसके लिए हमने ब्रैकेट्स का यूज़ करना है। यानी कि पहले अगर मैं इसको कुछ करूँगा तो मैंने क्या करना है कि यहाँ पे पहले इसकी ब्रैकेट यहाँ, ठीक है, ये ब्रैकेट
उसके बाद फिर यहाँ डिवाइड का साइन लगाऊंगा इन दोनों करने के बाद, फिर अगेन उस सिनेरियो के बाद एक बड़ी सी ब्रैकेट, ठीक है। और उसके बाद क्या करूँगा, एंड पे जो है फ्लोर एरिया को से मल्टीप्लाई कर दूँगा। ओके, तो ये ऐसे मैं करूँगा, सही हो गया। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे आऊँगा अपेक्स हाइट प्लस वॉल हाइट, तो ये क्यूबिक कैपेसिटी का था इक्वल का साइन, पहले मैं लगाऊंगा ब्रैकेट, ठीक है, फिर अपेक्स हाइट प्लस वॉल हाइट, ठीक हो गया, फिर ब्रैकेट क्लोज, सही हो गया। फिर मैंने उसे डिवाइड करना है 2 के साथ। फिर मैंने यहाँ पे जो है ये मेरा इतना फार्मूला हो गया, कितना, ये देखो, आई हैव डिवाइडेड लाइक अपेक्स को जो हाइट है इसको मैंने प्लस किया और डिवाइड कर दिया 2 से, इन दोनों को ऐड करके। अब ब्रैकेट डाल के कोर मैंने से फ्लोर एरिया से जो है ना वो क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना। तो सिमिलरली मैं यहाँ पे आऊँगा और जो है इसको यहाँ पे एक ब्रैकेट प्लेस करूँगा और बिल्कुल स्टार्ट में जाके एक ब्रैकेट प्लेस करूँगा लाइक दिस वन, और इसको मल्टीप्लाई कर दूँगा मैं किसके साथ, फ्लोर एरिया के साथ। दिस इज़ द फ्लोर, इसको चेक किया, एंटर लगा, तो वी गॉट आवर आंसर। तो ये जो है ना आपने फार्मूले को बड़े ध्यान से इम्प्लीमेंट करना है। कैसे ध्यान से इम्प्लीमेंट करना है आपने इसको, कि आपने ब्रैकेट्स का बड़ा ध्यान रखना है, पहले कौन सी वैल्यू प्लस हो रही हैं, फिर डिवाइड कैसे हो रही हैं, प्लस के लिए अलहदा ब्रैकेट्स हैं, डिवाइड के लिए अलहदा ब्रैकेट्स हैं, क्योंकि कंप्यूटर जो है ना वो आपको कंफ्यूज हो जाता है, उसको पता ही नहीं है कैलकुलेशन कैसे करनी है। तो वो आपके रूल पे चलता है कि आपने कौन कौन सी ब्रैकेट कैसे प्लेस किया, तो फिर उसके मुताबिक लिए आपके फार्मूले जो है ना वो इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है। आगे जो हमारा आ जाता है दैट इज़ दिस वन, कहता है कि एंटर अ फार्मूला इन सेल्स H7 टू कैलकुलेट द फ्लोर एरिया ऑफ द शेड। यानी कि इसका फ्लोर एरिया ऑफ द शेड जो है ना इसको कैलकुलेट करने के लिए आपने एक फार्मूला इम्प्लीमेंट करना है। अब वो कैसे आएगा फ्लोर एरिया, पहले कह रहा है 2 को मल्टीप्लाई कर रहा है हाइट से, और उसके बाद फिर ये जो है ना ये आपका फार्मूला कॉम्प्लिकेटेड आ गया। तो मैं पहले क्या करूँगा, पहले मैं अपेक्स हाइट को, मैं विड्थ को पहले 2 से डिवाइड करूँगा, उसका स्केयर लूँगा, फिर अपेक्स हाइट को मैं माइनस करूँगा वॉल हाइट से, फिर मैं उसका स्केयर लूँगा, फिर उन दोनों को आपस में ऐड करूँगा, देन मैं एक होल स्केयर रूट लूँगा, देन फिर मैं इसको हाइट लेंथ से मल्टीप्लाई करूँगा, फिर इससे 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। अब देखो मैंने करना कैसे है, विड्थ का पहले मैंने 2 से डिवाइड करना है और फिर होल का स्केयर रूट लेना है। तो इसके लिए यहाँ पे इक्वल का साइन, सबसे पहले विड्थ क्या है, दिस इज़ द, पहले मैं ब्रेसेस लगा, यहाँ पर पावर का फंक्शन ले लेता हूँ। पावर का फंक्शन मैंने आपको बताया था, स्केयर रूट लेने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, पावर का फंक्शन। मैंने विड्थ को डिवाइड करना है 2 के साथ, डिवाइडेड बाय 2, ठीक हो गया, कॉमा, और उसकी पावर कितनी थी, स्केयर की पावर कितनी होती है 2, ब्रैकेट क्लोज, ये मेरे इसकी पावर आ गई, ठीक हो गया। उसके बाद मैंने इसको ऐड किसके साथ करना था, आई हैव टू माइनस के ऐड, आई हैव टू ऐड दैम, अपेक्स हाइट को मैंने माइनस करना है वॉल हाइट से, फिर उसका स्केल लेके उसको इसके साथ माइनस करना है। तो यहाँ पे एक मैं माइनस का साइन लगा दूंगा, दिस इज़ द माइनस साइन, फिर मैं पावर का फंक्शन लूँगा, पावर अगेन। अब मैंने क्या करना है, जो है आई हैव टू अपेक्स हाइट माइनस वॉल हाइट, तो अपेक्स हाइट माइनस, ओके, देन व्हाट, वॉल हाइट, दिस वन इज़ वॉल हाइट, और उसके बाद फिर मैंने इसको कॉमा करके स्केयर लेना है, तो आई एम गोइंग टू प्रेस 2, इस तरह करके। तो ये जो है आई गॉट द फार्मूला, लेकिन मिस्टेक हमारे से क्या हो रही है कि यहाँ पे माइनस नहीं प्लस लगाना था, तो मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया था, तो आई एम गोइंग टू गो फॉर प्लस, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ आपस में, दोनों का स्केल लेके प्लस करना है। तो ये मेरे पास मिल गया, ठीक है, ये मेरे पास आ गया आपके पास कि 2 के पहले विड्थ को डिवाइड किया 2 पे, फिर उसका स्केल लिया, फिर अपेक्स हाइट को मैंने माइनस किया वॉल हाइट के साथ, तो फिर मैंने उसका स्केल ले लिया। अब इन दोनों का मैंने क्या लेना, स्केयर रूट। तो स्केयर रूट के लिए फंक्शन यूज़ होता है मेरा जो है SQRTA, स्केयर रूट ये वाला, और ये ब्रैकेट उसकी प्लेस होगी, और ये इसकी मैंने एंडिंग ब्रैकेट प्लेस कर दी। अब ये उन दोनों का स्केयर रूट भी आ गया मेरे पास। अब उसने क्या कहा था, आपने स्केयर रूट को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, ये देखो 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ, और उसके बाद फिर वो स्केयर रूट वाली वैल्यू। तो मैं क्या करूँगा, 2 स्टार, लेंथ कौन सी है, दिस इज़ द लेंथ, अगेन स्टार फॉर द मल्टीप्लिकेशन,
नाउ मैंने ये फार्मूला इम्प्लीमेंट कर दिया। अब ये फार्मूला कितने मार्क्स का था? यहाँ पे 10 मार्क्स का फार्मूला। छोटी छोटी चीज़ों के छोटे छोटे नंबर, बस ये है कि आपने ब्रैकेट्स का ध्यान रखना है, फार्मूलों का ध्यान रखना है बस। एनी हो, तो आगे क्या कहता है कि अब आपने एंटर फार्मूला करना है और इसके 6 नंबर होते हैं। 2 को वॉल हाइट से मल्टीप्लाई करना है, लेंथ को विड्थ से ऐड करना है, ये ब्रैकेट्स आप एज इट इज़ डालेंगे, ये फार्मूला एज इट इज़ करना है, प्लस फिर विड्थ करना है, फिर अपेक्स हाइट प्लस वॉल हाइट को करना है, फिर रूफ एरिया को कर देना है। सबसे पहले मैं 2 को मल्टीप्लाई करूँगा वॉल हाइट के साथ, तो 2 मल्टीप्लाई बाय वॉल हाइट, यहाँ पे सरफेस एरिया आई गेस, दिस इज़ द फार्मूला फॉर सरफेस एरिया। ओके, 2 मल्टीप्लाई बाय वॉल हाइट, तो 2 इक्वल का साइन 2 मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज़ वॉल हाइट, ये हमारे पास वॉल हाइट है, ठीक है। अगेन वो आप हमारे क्या कहने लगा हुआ है कि हमने जो है वी हैव टू डू व्हाट, डन, चेक इट। ओके, क्या कह रहे हैं हमें कि वॉल हाइट के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई करना है हाइट प्लस विड्थ के साथ, तो ब्रैकेट में मैं हाइट प्लस विड्थ कर लूँगा, यानी कि मल्टीप्लाई का साइन देन ब्रैकेट्स देन ओके देन हाइट प्लस विड्थ, गॉट इट। इसके बाद इधर आ जाएंगे हम यहाँ पे, ओके दिस वन, एंटर फार्मूला किया, हमारे पास ये आ गया, सही हो गया। अब उसके बाद फिर हमने क्या करना है, उसमें प्लस करना था विड्थ को, विड्थ हमारी किसके अंदर है, D7 के अंदर, तो यहाँ मैं लिख दूँगा D7, ठीक है। ये भी हमारे पास आ गया, इतना फार्मूला हुआ है, वी हैव इम्प्लीमेंटेड लाइक, इतना फार्मूला हमने इम्प्लीमेंट कर लिया, इतना कर लिया इम्प्लीमेंट। आगे हमने क्या करना है कि ये करना है कि जो वैल्यूज़ हैं इनको मल्टीप्लाई करना है इन दोनों के साथ ऐड करके, पहले पैक्स को इससे ब्रैकेट में ऐड करूँगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करूँगा विड्थ के साथ, और फिर रूफ एरिया को कर दूँगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, पैक्स और वॉल हाइट इधर आ गया, इस फार्मूले को मैं कंप्लीट करूँगा। अगेन मल्टीप्लाई दिस थिंग विद द ब्रैकेट में मेरे पास आना चाहिए अपेक्स हाइट प्लस वॉल हाइट में क्या है हमारे पास D7 में अगर हमारी वॉल हाइट है तो फिर हमने ये थोड़ा मिस किया। ओके, D7 में हमारे पास वॉल हाइट है ना ये वाली, तो हमने यहाँ पे C7 लिखना चाहिए था, बिकॉज C7 में भी उठता है, तो यहाँ मैंने मिस्टेक किया, यहाँ पे C7 आता है। ओके, तो अब हमारा फार्मूला ठीक हुआ, पहले मैंने यहाँ गलती से D7 लिखा हुआ था। अगेन इसको मैं ऐड कर दूँगा रूफ एरिया के साथ, दिस इज़ आवर रूफ एरिया। ओके, तो ये मैंने इसको ऐसे कर दिया, ऐड दिस वन, तो हमारे पास हमारा फार्मूला आ गया। सेम इट इज़, पहले 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ वॉल हाइट से, फिर 2 वैल्यूज़ को ऐड किया, ब्रैकेट में प्लेस किया, फिर विड्थ से ऐड किया, फिर मल्टीप्लाई किया इन दोनों वैल्यूज़ को, और उनको वॉल हाइट के साथ जो है ना वो कर दिया। बिल्कुल हमारे पास एज इट इज़ फार्मूला आ गया जो रिक्वायर्ड था, ठीक हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये हमें कह रहा है कि एंटर अ फार्मूला इन सेल J7 टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द मटेरियल टू शो द शेड। ठीक है, कैसे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल को जो हमने मल्टीप्लाई कर देना सरफेस एरिया के साथ, और सरफेस उसको इम्प्लीमेंट करें, सरफेस एरिया को कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। ईजी है, यहाँ पे आएंगे, ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल है, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने सरफेस एरिया स्टार मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, कॉस्ट पर ये क्योंकि इसको मैं क्लिक करूँगा, एंटर मारूंगा, वी गॉट दिस वैल्यू। अब इसके अंदर थोड़ा सा हमारा डिफरेंस आएगा, ये जो हमारी ये रो है ये रिपीट नहीं हो रही, इसके लिए मैं एब्सोल्यूट ड्रेसिंग यूज़ करूँगा। याद है मैंने आपको बताया था कि इसके लिए अगर मैंने इसको चेंज नहीं करना तो डॉलर साइन पहले और डॉलर साइन बाद में लगाऊंगा, क्योंकि ये चेंज नहीं होगा, A4 कॉस्ट पर मटेरियल सेम रहेगी। तो ये मैंने डॉलर साइन पहले प्लेस किया, आई हैव प्लेस डॉलर साइन हेयर एंड डॉलर साइन देयर। अब मैं इसको जब रेप्लिकेट करूँगा तो इट वोंट बी चेंज। ओके, सो दिस वन इज़ डन। आगे क्या कह रहा है कि कहता है कि एंटर अ फार्मूला इन केस हैविंग टू कैलकुलेट द सेल प्राइस ऑफ द शेड। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि दिस कॉस्ट वैल्यू मटेरियल मल्टीप्लाई बाय द कॉस्ट फैक्टर राउंड अप टू $10। ठीक होगा, मैंने इसको $10 पे राउंड अप करना है।
तो इसका मतलब ये है कि मैं इसको 0 राउंड अप वैल्यू लूँगा। तो मैंने इसको क्या करना है, यहाँ पे आके ये है हो किसको किससे मल्टीप्लाई करना है, कॉस्ट फैक्टर मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ मटेरियल इक्वल, तो ओके तो कॉस्ट मटेरियल मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट फैक्टर, दिस इज़ द कॉस्ट फैक्टर, और ये हमारे पास इतना आ गया। उसने कहा कि मैंने इसको राउंड अप भी करना है, कितना, आई हैव टू राउंड अप इट अप टू $10, तो मैं इसको करूँगा राउंड अप का फार्मूला यहाँ इम्प्लीमेंट करूँगा, दिस इज़ द राउंड अप, ओके के, और इसको अप टू $10 पे करना है, तो मुझे कोई डिजिट नहीं चाहिए, तो यहाँ मैं 0 कर दूँगा, तो इट विल बी राउंड अप टू $10, तो ये मेरे पास अप टू $10 आ गया राउंड अप, ठीक है, आई गॉट दिस वैल्यू कि अप टू $10 मुझे राउंड अप मिल गया। और नेक्स्ट थिंग हमारे पास क्या है, इधर आऊँगा और ये मुझे क्या कहता है, एंटर अ फार्मूला इन सेल L7 टू डिस्प्ले द टेक्स्ट एक्स्ट्रा लार्ज इफ़ द cubic capacity of the shed is greater than 14 and the floor area greater than 7, यानी कि अगर फ्लोर एरिया 7 से ग्रेटर हो और जो फ्लोर और क्यूबिक जो एरिया वो 14 से ग्रेटर हो, तो मुझे शो करा दे एक्स्ट्रा लार्ज, नहीं तो वो जो है ना शो करवा दे कुछ भी नहीं। तो इसके लिए क्या कंडीशन यूज़ करेंगे हम, अगर हमने कोई एरिया बताना होता, जैसे ग्रेड के लिए हम क्या कंडीशन यूज़ करते थे, अगर ये वैल्यू से बड़ा है तो बी ग्रेड शो करा दे, सी ग्रेड, तो इसके लिए कौन सा यहाँ कौन सा फार्मूला लगता है ग्रेड के लिए? हाँ, इफ़ फ्लोर एरिया इज़ ग्रेटर दैन 7, ठीक है, और इसके लिए मैंने यहाँ पे ओके अब 2 वैल्यूज़ हैं, तो इसके लिए मैं एंड फंक्शन इंप्लीमेंट करूँगा। मैंने उस दिन आपको बताया था अगर मल्टीपल वैल्यूज़ हों तो फॉर दैट एंड ऑपरेशन इंप्लीमेंट करेगा। यहाँ पे कॉमा फ्लोर एरिया ग्रेटर दैन 7 एंड वो द सेकंड वाज व्हाट, एंड द क्यूबिक कैपेसिटी ग्रेटर दैन 14, क्यूबिक कैपेसिटी ग्रेटर दैन 14, अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं तो इट विल शो मी एक्स्ट्रा लार्ज। यहाँ पे आके मैं लिखूँगा एक्स्ट्रा लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, ओके, फिर अगेन कॉमा, अगर मैंने ये कंडीशन फॉल्स होती है तो कुछ भी नहीं लगाऊंगा, एंटर लगा दिया, ओके गुड, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट नहीं लगाई हुई, एंड की ब्रैकेट नहीं लगाई, ओके दिस वन इज़ डन। अगर ये दोनों कंडीशन जो है ना, ये जो है आपका 14 से ग्रेटर हो, ये 7 से ग्रेटर हो तो एक्स्ट्रा लार्ज होगा, लेकिन अभी जो है हम रेप्लिकेट करेंगे, जो जो वैल्यूज़ ग्रेटर होगी वो भी हमें बता देगा, ठीक है। अब वो नेक्स्ट हमें क्या कह रहा है, नेक्स्ट वो हमें कह रहा है कि ये जो सारे फार्मूला को रेप्लिकेट कर दे, तो हम इनको रेप्लिकेट कर देते हैं इन फार्मूलाज को जितने भी हैं। करना क्या है, सिंपल, आप इसके ऊपर आएंगे, ये प्लस का साइन शो होगा, मैं इसको रेप्लिकेट कर लूँगा सिंपल। अगर मैं इन सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ, प्लस का साइन शो करके यहाँ पे सबको रेप्लिकेट कर दूँगा, एंड दिस वन इज़ डन, ठीक है। नहीं ऐसे मसला हो जाएगा थोड़ा, तो मैं क्या करता हूँ, ऐसे करके इसको दिस वन, देन दिस वन, देन दिस वन। और वो कॉस्ट फैक्टर वाले का एक इशू था थोड़ा कि हमने इसके अंदर ये नहीं प्लेस किया B4, क्योंकि ये जो चेंज नहीं होना चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ डॉलर का साइन प्लेस नहीं किया। अगेन यहाँ पे डॉलर का साइन प्लेस कर देता हूँ ताकि चेंज करें तो इसको मसला ना हो। तो कॉस्ट फैक्टर शुड रिमेन सेम, अगेन प्लस का साइन मेरे पास आए, तो मैं जो है ऐसे कर दूँ, ऐसे करके ऐसे, तो जो जो एक्स्ट्रा लार्ज है वो मुझे शो हो जाएगी, ठीक है। दिस वन इज़ डन। आगे वो क्या कह रहा है कि कहते हैं ट्राई अप्रोप्रिएट ऑल सेल्स इन द रो फ्रॉम 7 to 19। अप्रोप्रिएट फॉर्मेट जो है ना, हमने उसको इम्प्लीमेंट करना है 7 से लेकर 19 तक, तो 7 से लेकर 19 तक अप्रोप्रिएट हमने इसको फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। तो सबसे पहले तो मैं इसकी फॉर्मेटिंग को करेक्ट कर दूंगा यहाँ से,
मिल गई। और इसको हम जो है ना एक अप्रोप्रिएट कोई भी सेल की फॉर्मेट दें, 7 से लेकर जो जितनी भी रोज़ है यहाँ से लेकर यहाँ तक इनको अप्रोप्रिएट सेल फॉर्मेटिंग दे देते हैं। यहाँ से 7 से लेकर 19 तक कोई भी सेल फॉर्मेटिंग। ये सेल स्टाइल है और यहाँ पे आके इधर आके कोई भी एक लेट से कि मैं इसको ये वाली देना चाह रहा हूँ, ओके आउटपुट। तो मैंने इसको एक अप्रोप्रिएट सेल फॉर्मेटिंग दे दी अपनी मर्ज़ी की। यहाँ इसके अलावा भी कोई अगर मैं देना चाहूँ तो हो सबको सिलेक्ट तो कर लें। तो इसको ये ऐसे कर लेते हैं, दिस विल बी गुड। तो ये ऐसे है, ठीक हो गया। अब आगे से वो क्या कह रहा है कि मैंने इसको सेल फॉर्मेटिंग दे दी एंड ऑल सेल्स को मैंने सेल फॉर्मेटिंग दे दी। कहता है सेव एंड प्रिंट द डॉक्यूमेंट, जो सारे फार्मूला शो हों और लैंडस्केप में शो हो। रो एंड कॉलम हेडिंग शुड बी डिस्प्लेड, ऑल द कंटेंट ऑफ द सेल शुड बी डिस्प्लेड। तो इसके लिए क्या करना है कि यहाँ पे आऊँगा इधर मैं फार्मूला पे और यहाँ पे एक ऑप्शन शो फार्मूला, सारे फार्मूला शो होना शुरू हो गया। ठीक है, ये सारे फार्मूले जो मैंने अभी इम्प्लीमेंट किए सिर्फ वो शो हो रहे हैं। सही है, मैं फार्मूला पे आया शो शार फार्मूला का किया, मैं इसके लिए कंट्रोल पी दबाऊँगा। अब उसने मुझे कहा है कि लैंडस्केप हो, मैं पेज सेटअप में आऊँगा और मैंने इसको लैंडस्केप कर दिया। दूसरी बात मुझे वो कह रहा है कि लैंडस्केप हो गया, रो एंड कॉलम हेडिंग आर डिस्प्लेड। तो रो एंड कॉलम के हेडिंग भी डिस्प्ले होनी चाहिए। शीट में आ जाऊँगा, रो एंड कॉलम हेडिंग जो है वो मुझे डिस्प्ले होनी चाहिए। ग्रिड लाइन भी मैं इसको कर देता हूँ, दोनों मुझे शो होंगे। इसको ओके कर दिया तो जो उसने रिक्वायर किया था वो मुझे शो हो रहा है। उसके बाद दूसरी चीज़ वो हमें क्या कह रहा है कि ऑल द कंटेंट ऑफ द सेल आर फुली विजिबल। तो सारे कंटेंट का सेल का मुझे जो है विजिबल है। नेक्स्ट पेज पे चला जाऊँगा, विजिबल, इसको पेज पे जाऊँगा विजिबल, इसको मैं कंट्रोल पे ऐसे कर दूँगा। तो अब मेरे पास प्रिंटर नहीं है तो मैं इसको प्रिंट आउट 1 के नाम से सेव कर दूँगा अपने टारगेट फोल्डर में। तो अगर मैं दिस वन इज़ माई फोल्डर, इसका नाम मैं रख लूँगा प्रिंट आउट 1, प्रिंट आउट 1, फिर अंडरस्कोर सेंटर नंबर PK 964 रोल नंबर 0099। ओके, सेव कर दिया इसको, हमारा प्रिंट सेव हो गया। उसके बाद दूसरा जो हमसे वो पूछ रहा है कि कहता है कि प्रिंट द स्प्रेडशीट शोइंग द वैल्यू, मेक श्योर द फिट ऑन अ सिंगल पेज। एक ही पेज पे जो है ना वो हमें हो और कंटेंट है वो विजिबल हो। तो एक पेज पे शो करवाने के लिए मैं इसको क्या करूँगा, सबसे पहले तो कंटेंट चाहिए तो फार्मूलों को मैं हाइड कर दूँगा। फार्मूले गए, उसके बाद फिर यहाँ पे आके कंट्रोल P दबाऊँगा, यहाँ पे आके पेज सेटअप में आऊँगा और यहाँ पे लिख दूँगा। एक तो ये कि मैं इसकी ग्रिड लाइन में कंटेंट सिंगल पेज में इसको फिट टू 1 पेज कर दूँगा। अब ये 1 पेज पे फिट हो जाएगा, ओके करूँगा तो ये सारा कंटेंट जो है ना 1 पेज पे आ गया मेरे पास, विजिबल भी है। तो मैं इसको जो है ना प्रिंट करके यहाँ से प्रिंट करने के बाद यहाँ पे लिख दूँगा प्रिंट आउट 2, यानी कि प्रिंट आउट 2 रखना है, बाकी सारी चीज़ जो क्रेडेंशियल है वो सेम रहेंगे। ओके करके मैं इसको प्रिंट कर दूँगा, सेव। अगेन अब वो मुझसे क्या रिक्वायर कर रहा है कि जो है कहता है सेव एंड प्रिंट योर एविडेंस, जो हमारी एविडेंस है उसको हम प्रिंट करवा लेंगे। तो ये इस तरह हम जो है ना एक एक्सेल का पास पेपर करते हैं। और इसकी जो सॉल्व आई एम गोइंग टू शेयर द सॉल्व resource files and as well as the resource file of this paper in the description of the video. Okay, so Allah Hafiz.